students, welcome to my channel. Today we will cover chapter first, how the camel got his hump, from standard 8th English book It So Happened. So let's start the chapter now. There are three objectives to be covered in the first part of the story. The world had just begun and the camels were working for humans. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but humph. Even the clever Jinn was at his wits' end. मीन्स बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे हेडिंग की, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प एज द नेम सजेस्ट्स. ठीक है, मतलब कैमल को उसका हम्प, उसका कुबड़ जिसमें वसा जमा होता है, स्टोर्ड होता है, वो हम्प उसे कैसे मिला, कहाँ से मिला. ओके, तो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं. बात उस समय की है जब दुनिया की नई नई शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड की नई नई शुरुआत हुई थी और सारे एनिमल्स जो थे उन्होंने वो ह्यूमंस के लिए वर्क करते थे और काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था. उसी बीच एक ऐसा आलसी, सुस्त और लेजी एनिमल भी था जो कोई काम नहीं करता था, ना ही किसी से कुछ कहता था सिवाय हम्फ के. सारा दिन अगर कोई उसे मिस करता, उससे बात करने की कोशिश करता तो उसे हम्फ हम्फ ही केवल वो बोलता. यहाँ तक कि जो क्लेवर जिन था उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए या उसमें कैसे सुधार लाई जाए. तो कहानी बच्चों शुरू होती है. इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles. And when anybody spoke to him, he said hump, just hump and no more. तो बच्चों, शुरू में जब ये दुनिया बिल्कुल नई थी, उस वक्त एनिमल्स ने मैन के लिए या मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया था. एक कैमल भी था और वो कैमल जो है एक हॉलिंग डेजर्ट के बीच रहता था. एकदम वीराने से डेजर्ट के बीचों बीच वो रहता था, क्योंकि उसे काम करना पसंद नहीं था या वो काम करना ही नहीं चाहता था. वो केवल स्टिक्स, थॉर्न्स, पिकल्स, कांटेदार पेड़ पौधे ही खाया करता था और जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वो रिप्लाई में केवल हम्फ और हम्फ ही कहता. नेक्स्ट बच्चों, प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." सबसे पहले घोड़ा जो था, एक मंडे मॉर्निंग को यानी कि सोमवार की सुबह को एक घोड़ा जो है उसके पास आया. घोड़े के पीठ पर लगाम थी. घोड़े ने कैमल से कहा, कैमल, ओ कैमल, चलो बाहर आओ और हमारी तरह तुम भी कुछ काम करो, हमारी तरह चलो फिरो. Humph, said the camel, and the horse went away and told the man. ठीक है, लेकिन कैमल ने जवाब में बस इतना ही कहा, हम्फ. ठीक है, और उसके रिप्लाई को सुनने के बाद बेचारा घोड़ा जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है और डिसअपॉइंटेड होने के बाद वो चला जाता है और उस कैमल की शिकायत वो मनुष्य से जा कर के करता है. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. तो बच्चों, उसके बाद घोड़े के चले जाने के बाद कुत्ता वहाँ पहुँचता है उसी मरुस्थल में, रेगिस्तान में, डेजर्ट में, कैमल के पास और उससे कहता है, कुत्ते के मुंह में स्टिक थी, छड़ी थी और उसने कैमल से कहा, कैमल, ओ कैमल, चलो इस रेगिस्तान से निकलो, बाहर आओ. ठीक है, कुछ बोझा ओझा ढोने का काम कर लो हमारी तरह. Humph, said the camel, and the dog went away and told the man. इस बार भी वही हुआ. इस बार भी कैमल ने रिप्लाई में केवल हम्फ ही कहा और वो डॉग भी जो है डिसअपॉइंटेड हो जाता है और डिसअपॉइंटेड होकर, निराश होकर के वो उस मनुष्य के पास जा कर के वो भी उसकी शिकायत करता है, उस कैमल की. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कुत्ते के चले जाने के बाद बैल उसके पास आया. उसके गले में हल जुती हुई थी. उसने कैमल से कहा, कैमल, ओ कैमल, चलो मेरे साथ चलो और हम लोगों की तरह तुम भी कुछ
प्लॉइंग का काम कर लो, खेतों की जुताई वगैरह का काम कर लो। अगेन सेम रिप्लाई ऑफ कैमल टू द ऑक्स, सेड द कैमल, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। ठीक है, कैमल का वही रटा रटाया रिपीटेड रिप्लाई सभी को होता था, हम। अगेन एक बार वो ऑक्स जो है डिसअपॉइंटेड हो जाता है, और डिसअपॉइंटेड होने के बाद वो उस मनुष्य के पास जाता है और उस कैमल की शिकायत जो है उससे करता है। द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, थ्री, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, बट that hum thing in the desert can't work. Oh, he would have been here by now. So I'm going to leave him alone and you must work double time to make up for it. तक हमने देखा, सबसे पहले घोड़ा जो है उसके पास पहुंचता है, घोड़े के बाद कुत्ता जो है कैमल के पास पहुंचता है, उसके बाद बैल भी जो है उसके पास जाता है। तो ये तीनों ही एनिमल्स उसके पास जाते हैं और उसे एडवाइस करते हैं, उसे सजेस्ट करते हैं कि कुछ काम करो। ठीक है, बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता पॉजिटिवली, और इससे फेडअप होकर के सारे एनिमल्स जो हैं वो मैन के पास लास्टली चले जाते हैं और उस कैमल की शिकायत वो उनसे करते हैं। आगे बच्चों, एट द एंड ऑफ द डे, दिन ढलने के बाद उस आदमी ने यानी उस मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते और ऑक्स को एक साथ बुलाया। ठीक है, और उन तीनों से कहा, थ्री, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। ठीक है, मुझे तुम पर दया आती है, मुझे तुम तीनों पर तरस आती है, मुझे बहुत दुख है तुम लोगों के लिए, लेकिन क्या कहूँ, वो हम्फ जैसी चीज़ है ना डेजर्ट में, वो बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहता। अगर वो काम करना चाहता, काम करने का इच्छुक होता या विलिंग होता, वो इंटरेस्टेड होता काम करने को, तो अब तक वो उसे यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, प्रेजेंट होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए मैं उसे अब बिल्कुल अलग ही छोड़ने जा रहा हूँ। अब वो डेजर्ट में ही रहेगा और उसके बदले उसके सारे काम को तुम लोगों को आपस में शेयर करके मेकअप करना होगा या कंप्लीट करना होगा। That made the three very angry and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said humph and went away again. आगे बच्चों क्या होता है कि उसके डिसीजन को सुन करके, यानी उस मनुष्य के डिसीजन को सुनने के बाद वो तीनों जो हैं, तीनों एनिमल्स यानी हॉर्स, डॉग और ऑक्स, ये तीनों ही एनिमल्स जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, और वो डेजर्ट के एक कॉर्नर पे, छोर पे एक पंचायत बुलवाते हैं। ठीक है, वो कैमल यानी ऊँट जो था वो भी कट चेविंग करता हुआ यानी जुगाली करता हुआ वहाँ पहुँचा, और उन तीनों को देख करके कैमल जो है उसने हंस दिया उन तीनों को देख करके, और फिर से वही रटा रटाया वर्ड हम्फ बोला और फिर वहाँ से चला गया। इट मीन्स यहाँ ये शो होता है कि परहैप्स वो कैमल जो था उन तीनों को जो देख करके उसने हंसा, ठीक है, और हम्फ बोल करके चला गया। इट मीन्स कि द कैमल वांटेड और विज टू इरिटेट द थ्री ऑफ द एनिमल्स। ओके बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust. Okay, मीन्स बच्चों आगे जो जिन था, जो इंचार्ज था सारे डेजर्ट्स का, ठीक है, वो धूल के बादल में खुद को रोल करता हुआ, वर्लपूल बनाता हुआ जो है वहाँ प्रकट होता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। जब वहाँ वो जिन पहुँचता है तो उस जिन से घोड़े ने पूछा, ओ सारे डेजर्ट्स के जिन, तुम ही बताओ, तुम ही सही फैसला करो, जजमेंट करो कि क्या किसी के लिए बेकार बैठे रहना ये अच्छी चीज़ है। जिन ने रिप्लाई किया, नॉट, सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर्स अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग आइज एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट रॉट। ओके, घोड़े ने कहा, तो
आपके डेजर्ट के बीचों बीच एक ऐसी चीज़ है जिसकी गर्दन काफ़ी लंबी है, लंबे लंबे उसके पाँव हैं, लेकिन मंडे मॉर्निंग से ही उसने कोई काम नहीं किया है, ना ही वो चलता फिरता है, कहीं बाहर निकलता है। ये सुन करके वो जिन जो है थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है, सरप्राइज रह जाता है और एक्सक्लेम करता है, "Phew," said the jinn whistling. "That's my camel. That's my camel. What does he say about it?" जिन ने उससे पूछा घोड़े से कि वो तो मेरा कैमल है, क्या कहता है वो, क्या प्रॉब्लम है? तो ही सेज हम्फ एंड ही वॉन्ट प्लॉ, सेड द ऑक्स। आगे बढ़ कर के उस बैल ने जवाब दिया कि वो तो केवल सारा दिन हम्फ हम्फ ही बोलता रहता है और वो खेतों की जुताई वगैरह भी नहीं करना चाहता। वेरी गुड, सेड द जिन, आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। उसके बाद जिन ने कहा कि अच्छी बात है, मैं उसकी खबर लेता हूँ, ठीक है, यदि मुझे तुम थोड़ा समय दो या 1 मिनट का समय दो तो मैं उसे सबक सिखाता हूँ। तो बच्चों, यहीं पे हमारी ये स्टोरी समाप्त होती है। उम्मीद है बच्चों स्टोरी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट आगे देयर आर 4 क्वेश्चंस इन कॉम्प्रिहेंशन चेक इन फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट टास्क डू यू थिंक वो असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स, यानी कुत्ते को और बैल को कौन कौन से काम असाइन किए गए थे, डिप्यूट किए गए थे। ठीक है बच्चों, आई थिंक दैट यू कैन डू द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। हाउएवर, आई ट्राई। द क्वेश्चन इज व्हाट टास्क डू यू थिंक वो असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। The dog was assigned the task of fetching and carrying, and the ox was to plow fields. Ox was to plow fields. Okay, got it? Second question is, why did the camel live in the middle of the desert? यानी कैमल जो है वो बीच मरुस्थल में क्यों रहता था? Simply you can answer, the camel lived in the middle of the desert because he was lazy and he didn't want to work. बहुत आसान है। What made the dog, the horse and the ox very angry? तो क्या कारण था, किस रीज़न से हॉर्स, ये डॉग और ऑक्स तीनों ही जो है नाराज़ हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं? तो बच्चों, जब मनुष्य ने कहा या मनुष्य ने ये घोषणा की कि हॉर्स, डॉग और ऑक्स इन तीनों को ही जो है डबल टाइम दे करके कैमल के छोड़े गए काम को भी जो है उसके पोर्शन को भी मेकअप करना होगा, इस बात से वो तीनों एनिमल्स जो थे बच्चों वो नाराज़ हो गए। यू कैन डू द आंसर्स। नेक्स्ट बच्चों, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, यानी जिन को कैसे पता लगा कि हॉर्स जो है वो जिन के या उसके कैमल के खिलाफ शिकायत कर रहा था या कंप्लेन कर रहा था? तो बहुत आसान है बच्चों। इन द मिडस्ट ऑफ द स्टोरी हमने जाना कि हॉर्स ने कैमल के फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया था, जिन को बताया था, ठीक है, कि उसने मंडे मॉर्निंग से ही कोई काम नहीं किया है, ठीक है। तब वो जिन जो था उसे एहसास हुआ कि ये तो उसी का घोड़ा था जिसकी शिकायत जो है ये कर रहे थे। ओके बच्चों, अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। वी विल हेड नाउ फॉर द सेकंड पार्ट नाउ। Here also we have 3 objectives. The jinn remonstrated with the camel who said hum. The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. बच्चों, इस सेक्शन में, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जिन जो है वो किस तरह से परसुएड करता है कैमल को, ठीक है, जो बार बार हम्फ हम्फ बोलता है, वो किस तरह से कैमल को समझाने की कोशिश करता है, और या उसके लिए वो कौन सा रास्ता अपनाता है। कैमल का सुंदर पीठ जो था वो अचानक ही
एक बड़े से लंप, बड़ी सी गोल आकृति में बदल जाती है, जो कि कैमल का हम्प का रूप ले लेता है, कुबड़ बन जाता है वो। बाद में जिन जो है कैमल को एश्योर करता है, उसे विश्वास दिलाता है कि उसके पीठ पर जो कुबड़ निकल आया है वो उसके लिए एक बोझ नहीं बल्कि हेल्प ही साबित हो। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। द जिन rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। तो बच्चों उसके बाद जिन जो है वो खुद को डस्ट क्लोक में रोल करता हुआ वहाँ से वर्लपूल बनाता हुआ उड़ चलता है, ठीक है। और डेजर्ट के रास्ते होते हुए वो एक ऐसे जगह पहुँचता है जहाँ पे उसने उस कैमल को एक पूल ऑफ वाटर में अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही चेहरे को, अपने ही रिफ्लेक्शन को, अपने फेस के रिफ्लेक्शन को पानी में घूर रहा था। तो उसे घूरते हुए उसने वहाँ देखा। किसने बच्चों? जिन ने। किसे देखा? कैमल को। कैमल क्या कर रहा था बच्चों? कैमल अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही चेहरे के प्रतिबिंब को वो पानी में देखने की कोशिश कर रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क। जब जिन वहाँ पहुँचा उसने उसे मिस किया। उसने कहा कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? लोग तुम्हारी शिकायतें कर रहे हैं कि तुम कोई काम नहीं करते। द जिन sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water continuously। ओके, अब बेचारा जिन जो था अपने सवाल का जवाब पाने के लिए, वेट करने के लिए बैठ गया, ठीक है। अपने ठुड्डी को अपनी हाथ में दे दिया, रख दिया, और वहाँ पर बैठ करके वो वेट करने लगा कि कैमल उसके क्वेश्चन का आंसर कब देगा। लेकिन कैमल था कि केवल जो है वो अपने आप को पानी में घूरता चला जा रहा था, बस अपने प्रतिबिंब को ढूंढता चला जा रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क ever since morning, ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand। ओके बच्चों, आगे जब उसने देखा कि उस पर कोई असर नहीं पड़ा, कैमल कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इवन कि उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, तब फिर से जिन ने कहा कि तुम्हारे आइडलनेस के कारण से बेचारे 3 लोगों पर तुम्हारे काम का जिम्मा या तुम्हारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सिर चली गई है, और तुम्हारे बदले उन्हें तुम्हारा पोषण भी करना पड़ रहा है, तुम्हारे पोषण का काम भी उन्हें ही करना पड़ रहा है। इतना बोलने के बाद जिन जो है वापस अपने हाथों में अपनी ठुड्डी को रख करके सोचता है और कैमल की तरफ देखता है, बट कैमल की तरफ से कोई जवाब, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लास्ट ऑफ ऑल कैमल ने बोला, हम्फ, आई शुडंट से दैट again if I were you, said the jinn, you might say it once too often, I want you to work। मीन्स बच्चों, जब कैमल ने हम्फ बोल करके रिप्लाई किया तो जिन ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, ठीक है। तुमने एक बार ज़्यादा ही या कई बार जो है ऐसा किया है। एक बार अगर की होती तो अच्छा होता, लेकिन तुमने ऐसा कई बार किया है, रिपीटेडली किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग बम। तो बच्चों, कहने का सेंस ये है कि फिर से जब कैमल ने हम्फ बोला तो अभी उसने बोला ही था कि उसने देखा कि उसका पीठ जो है, जिस पे उसे काफ़ी नाज था, उसे काफ़ी गर्व था, वो प्राउड फील करता था अपने सुंदर से बैक पे या अपने पीठ पे, उसका पीठ लगातार फूलता ही फूलता जा रहा था, किसी गुब्बारे की तरह फूलता ही जा रहा था, और फूलते फूलते एक बहुत बड़ा हम का वो आकृति ले लेता है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कुबड़ भी कहते हैं। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम्फ that you have brought upon your very own self by not working। Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began। Now you are going to work। तब जिन ने कहा, देखा ना ये क्या हुआ, ये सब तुम्हारी करनी का नतीजा है, ठीक है। तुम काम करना ही नहीं चाहते,
उसी का नतीजा है ये। हम्फ हम्फ बोलते रहते हो। आज थर्सडे है और तुमने मंडे से ही कोई काम नहीं किया है जब काम की शुरुआत हुई थी। अब तुम काम करोगे, समझे? ओके बच्चों। हाउ कैन आई, सेड द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक। तब कैमल ने कहा, भला मैं कैसे काम कर सकूंगा, मेरे पीठ पे ये जो हम्प निकल आया है, इस लोड को लेकर के मैं कैसे कोई काम कर पाऊंगा। तब बच्चों जिन ने कहा, दैट हैज़ अ पर्पज, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump, and don't you ever, that has a purpose, said the jinn, all because you miss those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump, and don't you ever say, I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and be happy. तो बच्चों आगे जब उस कैमल ने जिन से पूछा कि भला अपने पीठ पर ये हम्प या कुबड़ जैसी आकृति लेकर मैं कैसे काम कर पाऊंगा, तब जिन ने कहा कि घबराओ मत, चिंता मत करो, ये हम्प जो है ये बेकार नहीं जाएगा, इसका भी कुछ न कुछ पर्पज है, ठीक है। तुमने 3 दिन काम नहीं किया, जब से काम की शुरुआत हुई थी तुमने 3 दिन काम को शर्क किया, इग्नोर किया। अब तुम 3 दिनों तक बिना खाए पिए, ना तुम्हें प्यास लगेगी और ना ही तुम्हें भूख लगेगी, और 3 दिनों तक बिना खाए पिए तुम आसानी से काम कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारे हम्प में ही तुम्हारा भोजन जो है वो जमा रहेगा, तुम्हारे कुबड़ में ही तुम्हारा भोजन जमा रहेगा और तुम उसी पे डिपेंडेंट रहोगे, ठीक है। एंड डोंट यू एवर से, और बाद में ये कभी शिकायत मत करना मेरे से कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3, चलो अब डेजर्ट से बाहर निकलो, उन तीनों से जा कर के मिलो, उन तीनों एनिमल्स यानी कि हॉर्स, डॉग और ऑक्स से जा कर के मिलो और उनसे अच्छी तरह से बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प, वी कॉल इट हम्प नाउ, not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. तो प्यारे बच्चों, कहने का सेंस ये है कि उसके बाद कैमल जो है वो उन तीनों के पास चला जाता है, ठीक है, और उस दिन उस कैमल के पीठ पर वो हम्प जैसी आकृति आ गई, जिसे हम हम्प नहीं कहते बल्कि हम्प कहते हैं, ताकि उसके फीलिंग्स को हर्ट ना हो कि आज भी उसे चिढ़ाया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। वो हम्प हम्प बोलता है, ठीक है। लेकिन सवाल है बिहेव करने का या बिहेवियरल पैटर्न का, तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं आई थी, ठीक है। जब दुनिया की शुरुआत में जो उसका नेचर था या जिस तरह से उसका बिहेवियरल पैटर्न था वही बाद में भी रहा, ठीक है। आज भी उसने बिहेव करना ठीक से नहीं सीख पाया। किसने बच्चों? कैमल ने। ओके, उम्मीद करता हूँ बच्चों स्टोरी अच्छी लगी होगी, और ऑथर हैं रुडयार्ड किपलिंग, बहुत ही नोन ऑथर हैं। नाउ वी हैव 3 or 4 questions in the second part, comprehension check. A camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? Okay, means he was proud. Okay बच्चों, the camel said hump repeatedly. How did it affect him? How it affected you better know from the story. So on the basis of understanding your story, I think that you won't have any problem to answer the questions. What according to the jinn was the use of the hump? Okay, जिन ने हम्प का क्या यूज़ बताया। He has never yet learned to behave. आज भी उसने बिहेव करना नहीं सीखा। In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? Means about his nature, behavioral pattern. Okay. तो बच्चों अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Let it go, make my body go. Make our bodies higher.